जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। दो बड़े खतरनाक खबर है यार। एक तो देखो, दो क्लिप हमारे पास है दिखाने के लिए दोस्तों आप सभी को। एक क्लिप दूसरा क्लिप हिलारी का है, वो अफगानिस्तान से जो ठोके जा रहे हैं पाकिस्तानी, उसी के ऊपर है। और पहला जो क्लिप है हुँ, डीसी, वो अभी हमने देखा, पता नहीं दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा नहीं, लेकिन डीसी तुम्हें पता होगा ये बात कि केपी के अंदर में क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो अफगान तालिबान है उनकी तरफ से जो है लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर में। तो केपी पुलिस को हुँ, हमने ये देखा कि केपी पुलिस को एंटी ड्रोन कुछ गन्स वगैरह जो है वो पकड़ाए गए हैं रिसेंटली 3-4 दिन पहले। अब डीसी एक वीडियो आता है एक्स के ऊपर दोस्तों, एक वीडियो आता है एक्स के ऊपर। और उस वीडियो में टीटीपी का ऐसे ही बताया जा रहा है, अब हमें नहीं पता, टीटीपी का बताया जा रहा है वो। और वो बकायदा एक मशीन गन के साथ में वो जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसको लेके जो है वही सिस्टम है सर, जो कुछ ही दिन पहले केपी पुलिस को दिया जा रहा है। ठीक है, अब वो पहुंच गया है ओके, टीटीपी के पास ओके। में। और ये आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर में कि हुँ, उनको हथियार कौन दे रहा है? इंडिया है। रॉ की साजिश है वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। हुँ, एक तो कहने की बात किया, या तो केपी पुलिस ने सरेंडर कर दिया उनके सामने में, दोनों मिलके गेम कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, हुँ, एक तो बात यहाँ पे ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पे ये हो गई सर, या तो पाकिस्तान की फौज ने ही जो है टीटीपी वाले से मिले हुए हैं और उनको हथियार असली सप्लाई कर दिया है। ठीक है, ताकि ये केपी के बिल्कुल। ऊपर में आरोप लगाएं। ठीक है, और हुँ, फिर वहां पे गवर्नर रूल लगा दें, जो कि हम काफी समय से सुन रहे हैं। तो ये दो मुझे लग रहा है। लेकिन पहले हम क्लिप की तरफ आते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक और, अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं डीसी, तो एक बड़ा ही दुखदायक जो है एक सैड इंसिडेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में हुआ है। एक आतंकवादी हमला हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों, जिसमें बताया ये जा रहा है, मैं यहाँ पे स्क्रीन जरा शेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जी, इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि बीच है सिडनी के अंदर में, बॉन्डी बीच नाम है, ऐसे ही कुछ नाम है। और वहाँ पे जो है दो लोग जिनको कस्टडी में लिया गया है, वीडियोस एक्स के ऊपर हैं जिसमें दिख रहा है कि वो फायर कर रहे हैं और आम लोगों पे फायर कर रहे हैं। आई थिंक डीसी बता रहा था कि यहूदी हैं जो कि वो वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, हनुक्का जिसमें से फायर हनुक्का हुए। सेलिब्रेशन था कोई हनुक। हुँ। हुँ, तो ऐसी कुछ खबरें डीसी मुझे बता रहा है कि इस तरह का कुछ था वहाँ पे, ये एक चल रहा था सेलिब्रेशन छोटा-मोटा। और उसी में जो है 2 लोग या 3 लोग, पता नहीं कितने लोग हैं, जिन्होंने जो ओपन फायरिंग वहाँ पे की है। तो ऐसी खबरें आ रही हैं, 10 हुँ, लोगों की जान जा चुकी है, ये कन्फर्म बताया गया है, और भी कई लोग ऐसे हैं जो घायल हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों इसके ऊपर क्या होता है और आगे क्या अपडेट आता है। खैर, बताइए आपको, अब अगर हमला जो है वो ज्यूस पे हुआ है तो कौन होगा इसके पीछे? वेरी वेल। चलो भाई, तो हम लोग अब हाँ, आगे बढ़ते हैं पहले अपने क्लिप पे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लेटेस्ट न्यूज़ जिस तरह से हम दिखाते हैं, देखो एक अनफ़िल्टर्ड वीडियो होता है दोस्तों हमारा, तो हम चाहे तो उसको एडिट कर सकते हैं, चाहे अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जैसे हम हैं वैसे ही आपको हम वीडियो पे दिखाते हैं, उसी तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं उसको। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। और आप कमेंट करें, कमेंट तो करना हमारे मतलब मैंडेटरी है, कमेंट करके सजेस्ट करना है आपको। चलो डीसी। चलिए सर। है। एक इंतहाई खौफनाक हथियार पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाने वाला इंतहाई खौफनाक हथियार जो है वो टीटीपी के दहशतगर्दों के हाथ लग गया है। तोबा अस्तगफार तोबा तोबा तोबा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो ज़िला है, जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा का, उसके कुछ अजला ऐसे हैं जो कि दहशतगर्दी का शदीद शिकार है। और उसके पीछे आपको पता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को दी जाने वाली जो ताज़ा तरीन जदीद टेक्नोलॉजी है, और जदीद टेक्नोलॉजी में ख़ास तौर पर नाज़रीन अभी जो क्वाडकोप्टर्स के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है, तो ये जो क्वाडकोप्टर्स है ये ख़ास तौर पे जो इनके साथ एमुनेशन बांध कर इनको जो है वो गिराया जाता है। अब नाज़रीन, इसी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान की एक कंपनी ने, एक सफरा नाम की, हमने आपको बताया था कि एंटी ड्रोन गन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है गन की तरह। और ये काम क्या करती है? इसका काम ये होता है कि ये जो दुश्मन के ड्रोन जो हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जाम कर देती है और इसे मुकम्मल तौर पे मफलूज कर देती है, ड्रोन को हमला करने के काबिल नहीं रहता। और ये बेसिकली तो नाज़रीन फिजा के अंदर मौजूद जो ड्रोन्स हैं उनको निशाना बनाने के लिए, और तकरीबन 1.5 किलोमीटर का एरिया है उसके अंदर इसको इस गन के जरिए निशाना बना के
तो गिराया जा सकता है, उसे बिल्कुल मफलूज कर दिया जाता है। अब नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक तकरीब हुई थी जिसमें सोहेल अफरीदी जो है वो भी शामिल हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा के जो इस वक्त वज़ीर आला हैं। और उसके बाद एक आपको याद होगा वाक़या कि जिसमें उन्होंने एक जो पुलिस ऑफिसर हैं जिनको सेनेटर मुश्ताक को उंगली दिखाने पर उन्होंने कहा था कि अब उंगली दिखाने का अंजाम देखो, और फिर उसके बाद उस ऑफिसर को उन्होंने दूर दराज एक खतरनाक एरिया के अंदर उसकी डिप्लॉयमेंट कर दी थी, वहां पे उसको ट्रांसफर कर दिया था। तो कहने का मतलब ये कि उसी तकरीब के अंदर ये जो सिफरा गन्स हैं ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के उन एरियाज और उन डिपार्टमेंट्स को दी गई थी जो खास तौर पे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। और उसमें नाज़रीन CTD है, और इसके अलावा जो फ्रंट पे मौजूद चौकियां उनके पास ये गन्स जो हैं वो उनके हवाले की गई, और इन गन्स को चलाने की ट्रेनिंग और वो तमाम तर चीज़ें फ्राहम की गई। लेकिन नाज़रीन, आज जो है वो एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ सामने आया, जिसमें जो TTP के दहशतगर्द हैं उन्होंने एक वीडियो जारी की है, जिस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि TTP के दहशतगर्द इस सिफरा गन के साथ मौजूद हैं। न सिर्फ ये गन है बल्कि उस गन की जो पैकिंग है वो भी साथ दिखाई गई है, और उस गन को एक ट्राइपॉड के ऊपर लगाया गया है, जो कि मतलब जिस तरह से ड्रोन्स को एक पोजीशन के ऊपर जो है वो निशाना बनाया जाता है। तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि दहशतगर्दों के हाथ वो हथियार लग जाए जी चंद दिन पहले जो पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले किए गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये दी गई है, क्योंकि इस गन के ऊपर वो बिल्कुल वो मोहर भी मौजूद है जो खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो खुसूसी तौर पे लगाई गई है। एक दिन में दहशतगर्द 11 ड्रोन्स के अटैक जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर करते हैं, और अब तो ये इतनी सोफिस्टिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक अटैक के अंदर ये 4 ड्रोन्स को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। इनकी ट्रेनिंग, इन्हें ये ड्रोन्स का सारा मुहैया किया जाना मामला, और ये सब कुछ जारी बात है ये खुफिया एजेंसी जो है रॉ भारत की मुबैना तौर पर वो कर रही है। तो आप लोग रोना बंद कीजिए। बिल्कुल हम ही लोग कर रहे हैं सर, हमारे भाई एजेंसी देखो, कर रही है। पहला पॉइंट सर, मैं अपना पॉइंट रख देता हूँ। पहला पॉइंट मेरी बिल्कुल। समझ से बाहर है। ये गन देना अपनी फोर्सेस को, मतलब पाकिस्तानी फोर्सेस को ये एंटी ड्रोन गन देना, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ये वही पाकिस्तानी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन लोगों ने गिलोल से, पत्थरों से, डंडों से हमारे कामकाजी ड्रोन्स को गिराया था भाई, कामकाजी ये ड्रोन। बहुत तगड़ा पॉइंट है सर, जबकि हमारा जो ड्रोन था वो तो ठीक है। इनके ड्रोन के सामने मतलब टेक्नोलॉजी वाइज तो काफी ज्यादा सुपीरियर था। हाँ, उस ड्रोन को यार काफी ब्रह्मोस एडवांस। को इन लोग, जैसे तुम ठीक याद दिला तुमने यार, ब्रह्मोस को इन लोगों ने हैक करके अफगानिस्तान भेज दिया। तो यार ड्रोन नहीं गिरा पा रहे हैं, मतलब क्वाडकॉप्टर से फटे हुए हैं पाकिस्तानियों के। ये दूसरी पॉइंट बताओ भाई, ये पॉइंट तो बहुत तगड़ी बात है सर। नेक्स्ट। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि सर मतलब ये खुद बोल रहे हैं पाकिस्तानी के भाई, जिस हिसाब से ये ड्रोन्स यूज कर रहे हैं TTP वाले, तो हमें लगता है ये इंडिया ही इनको ट्रेनिंग दे रहा होगा। मतलब कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि इंडिया के ड्रोन्स ने आके इनकी फाड़ के रखी थी, ये मान रहे हैं गौरव भाई। हाँ ये दोनों पॉइंट सर तगड़ी है सर, मैं फुल्ली एग्री करूंगा, इसमें कुछ एडिशनल ऐड करने के लिए है नहीं। लेकिन हाँ, जो मैंने पहले बोला डीसी इंटर में, वही बात मैं यहाँ जरूर रखना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं डीसी इसमें देखो, अच्छा ये देखो, ये पता है तुम्हें कि ये दोनों जो पाकिस्तानी है ना, जो एंकर है यहाँ पे होस्ट है, ये दोनों का दोनों सर फौज का चट्टू है ना, पाकिस्तानी फौज का। बिल्कुल। अब ये तुरंत सर, कल ये रात में कांड हुआ है सर, सुबह ये लोग लेकर बैठ गए हैं। अब पीटीआई वालों को पता नहीं है सर, सोचो कितना बड़ा खेल हो रहा है। मुझे ये देख के ये लग रहा है इस तरीके से ये जानबूझ के करवाया गया है, ठीक है। और वो जो बंदा जो ये शो कर रहा है कि हमारे हाथ ये लग गया है, ये पाकिस्तानी फौज का ही बंदा होगा डेफिनेटली। अब ये क्या करेंगे, ये दिखाएंगे कि देखो यार, ये तो मिले हुए हैं केपी पुलिस वाले, ये तो हथियार उनको दे रहे हैं, वही हथियार से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, ठीक है। ऊपर से भारत भी इनकी मदद कर रहा है, तो हमें केपी के जो सरकार है केपी के अंदर में, उसको हटाना है। ओके, मुझे तो ये लग रहा है ये गेम चल रहा है सर अंदर अंदर में, और ये होगा आगे आने वाले टाइम। जब तक पाकिस्तानी पीटीआई वालों को पता चलेगा, तब तक तो भाई इनका खेल हो जाएगा खत्म। लेकिन डीसी जो सेकंड क्लिप हमारे पास है वो है हिलाली का। हिलाली अभी रिसेंटली जो अभी शहबाज शरीफ उर्फ कटोरा शरीफ जो गया हुआ था तुर्कमेनिस्तान, वहां पे जो बातें हुई हैं, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा भड़का हुआ है। अब वो कल तक तो ये कह रहे थे पाकिस्तानी कि हम आइसोलेट है, इवन हम इंडिया आइसोलेट है, अफगानिस्तान आइसोलेट है, सब कुछ पाकिस्तान को पूछ रहा है। लेकिन अब हिलाली कुछ और कह रहा है सर, आइए सुनाते हैं आपको नेक्स्ट क्लिप। अच्छा चलो।
बार आलमी बरादरी से अपील कर रहे हैं कि वो काबुल पर दबाव डाले, क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान की सरजमीन से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी के खतरात मुसलसल बढ़ रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि तुर्कमानिस्तान में मुनक़िदा अमन और एतमाद कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि तालिबान अपनी इंसदाद दहशतगर्दी की यकीन दहानियों पर अमल करने में नाकाम रहे हैं। हिलाली साहब, क्या लगता है आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बार बार आलमी बरादरी से अपील क्यों करनी पड़ रही है? आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपने तो देखा है कि रूस ने ना सिर्फ तालिबान को क्या कहते हैं रिकग्नाइज किया एज डे फैक्टो, उन्होंने डे जोरे रिकग्नाइज कर दिया है, जो और कोई मुल्क शायद नहीं किया हो। मेरे ख्याल में इंडिया भी नहीं किया हो। True. अब बात असल ये है, एक कंसर्टेड इमेज, एक कंसर्टेड पॉलिसी ड्राइव है। रशिया एंड इंडिया दोनों मिले हुए हैं और वो उनको, और मुझे ख्याल में रशिया और इंडिया मिले हुए हैं, और माफ करिए चीन चुप है, हमारे साथ है मगर चीन चुप है। और वजह ये है कि डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल हेफ्ट जो है रशिया और इंडिया का, वो काउंटर एक्ट कर रहा है हमारा जो डिप्लोमेसी है, और मुस्लिम वर्ल्ड के जो लोग कह रहे हैं, और कतर और तुर्की और ये और वो जो देख रहे हैं हो रहा है अफगानिस्तान में, मगर दे आर काउंटरिंग इट। हाउ? देखिए, अफगानिस्तान को इंडिया एक प्रॉक्सी रखना चाहता है। अफगानिस्तान इज एन इंडियन प्रॉक्सी, और अफगानिस्तान को टू रिटेन इट एज एन इंडियन प्रॉक्सी, इंडिया कुछ भी करेगा और हर चीज कहेगा और खूब पैसे खर्चेगा, और आज पैसे खर्च रहा है। ये तो हम समझते हैं वो क्यों हो रहा है। एक बात बस यहाँ ऐड करूंगा सर डीसी, अगर पैसे खर्च करने से ही अफगान वाले जो हैं वो इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से ज्यादा अमीर मुल्क और कौन है यार? जितना खजाना पाकिस्तान के पास है, जितना गैस पाकिस्तान के पास है यार, वो भी खर्च कर दे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और थोड़ा सा सीरियस में भी आए तो भाई, चाइना से ज्यादा पैसा तो नहीं है इंडिया के पास में, है ना? चाइना भी फेंक सकता है पैसा। बोलो ना अपने अब्बू से, चाइना पैसा फेंक दे अफगानिस्तान में। मैं जो हैरान हो गया हूं कि अमेरिका भी अफगानिस्तान को अब असिस्टेंस दे रहा है। लाइन अप देखिए, अफगानिस्तान तालिबान के पास इस वक्त इजराइल है, हिंदुस्तान है, रूस है, और अमेरिका भी वापस जाना चाहता है। अब हम समझते हैं कि अमेरिका, आप और मैं कहेंगे कि अमेरिका वापस इसलिए जाना चाहता है कि वो मॉनिटर करना चाहता है क्या होता है चीन में और ईरान में और ये और वो, पॉसिबली। मगर कुछ और लोग कह रहे हैं कि बागराम बेस जो है, जो अमेरिका ने स्पेशली पैसे खर्च करके बनाए हैं, वो क्यों है? वो इसलिए हैं, बकौल काफी लोग, वो इसलिए हैं कि अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर जाए या डिसआर्म हो जाए, तो पाकिस्तान के जो हैं वो बागराम में स्टोर होंगे। अच्छा। और बागराम इस तरीके से बना हुआ है कि अमेरिकन फोर्सेस और इस किस्म के हथियार उधर स्टोर हो सकता है। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इस जंग जो ये अब छिड़ी है और छिड़ेगी और बढ़ेगी, रशिया, इंडिया फॉर देयर ओन रीजंस ऑन बिहाइंड अफगानिस्तान, अमेरिका और इजराइल वो भी अफगानिस्तान के साथ, एक चाहता है कि पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज हो, दूसरा चाहता है, इंडिया और रूस जो चाहते हैं वो सबको पता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं हमारा क्या काउंटर स्ट्रेटजी है, हम किसको साथ इकट्ठा कर रहे हैं, हम कैसे इन लोगों को शिकस्त देंगे? बड़ी सी कैसे शिकस्त देंगे भाई? अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहा हिलाली ने कि अगर पाकिस्तान कोलैप्स करता है तो जो बगराम एयरबेस है उसको इस तरीके से बनाया गया है, अमेरिका ने ऐसे बनाया है कि जो न्यूक्लियर जो यहाँ पे रखे हैं पाकिस्तान के अंदर में अमेरिका ने, ठीक है, जो बाकी लोग भी ऐसा कहते हैं कि वो तो अमेरिका का ही है, तो उसको जो है वापस ले जा सके, बगराम एयरबेस में ट्रांसफर कर सके। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है सर। भाई शिकस्त तो देखो दे नहीं पाओगे आप यार, पाकिस्तान को तो शिकस्त नहीं दे पाओगे। पाकिस्तान सारी दुनिया को शिकस्त दे देगा भाई।
अब क्या ही बोले यार, 1971 में शिकस्त दिया यार। नहीं दिया तो है ही ना यार, देखो ना अब तुम पाकिस्तानी तो कहते हैं कि रूस को शिकस्त दिया है इन लोगों ने, ठीक है, दो सुपर पावर को शिकस्त हाँ दिया सर। हाँ हाँ, जापान को कर्जे भी दिए हैं सर। चीन आज जो है सर वो तो इनका बिल्कुल। ब्लूप्रिंट लेके चीन आज चीन बना है। तो हम्म। ये सर इनको तो तो भाई बात तो मैं सही है वही सर, तो कह रहा शिकस्त हूँ, देना तो पाकिस्तानी कौम कभी शिकस्त नहीं, खा ही हाँ नहीं बिल्कुल सकती सर, कभी नहीं खा सकती। भले ही रोटियां ना हो खाने की, पर शिकस्त नहीं खाएंगे कभी। शिकस्त नहीं खा सकते सर। मुझे जीपे करवा लेंगे, फोन पे करवा लेंगे, लेकिन शिकस्त जो है वो एक्सेप्ट नहीं है, इनको यही मानना पड़ेगा सर नहीं इनको, ये नहीं तो है। नहीं चलो खाएंगे हम सर, दोनों की भले तरफ ही से बॉन्ड ऑफ इंडियन ऑनर आर्मी है, आ जाए और इनके पहाड़ों में भूस्खलन हो जाए ना, इनके पहाड़ों में तो भी भूस्खलन शिकस्त हो जाए नीचे, तब भी ये शिकस्त नहीं मानेंगे। शिकस्त नहीं खा सकते सर। हम दोनों की तरफ से सर इन लोगों को सर, मेरे और डीसी और हमारे चैनल की तरफ से सर पाकिस्तानी अवाम को सर बॉन्ड ऑफ ऑनर हम देना चाहेंगे यहाँ पे। तीसरी और हाँ, थर्ड हाँ जी थर्ड लेग से सल्यूट। चलो भाई, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।